हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का 14 अगस्त में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखेंगे। ठीक है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया जा रहा है उस क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि जो बच्चे का एग्ज़ाम 17, 18, 19 से 25 अगस्त तक है उन लोग को हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, इस क्लास में क्या है कि ये क्वेश्चन जो 14 अगस्त में आया वो बहुत ही ईजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। 2-4 क्वेश्चन टफ है, बाकी मॉडरेट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। हाँ तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एक आया हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि x a+b और a-b का मध्यानुपाती है तो x का मान ज्ञात करना। मध्यानुपाती मतलब क्या हुआ? हाँ, मीन प्रोपोर्शन। मध्यानुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शन है। x जो है a+b और a-b का मीन प्रोपोर्शन है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, जब भी मीन प्रोपोर्शन की बात होती है तो क्या हम लोग पढ़ते हैं, अगर a, b और c अगर प्रोपोर्शन में है तो हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, b² = ac लिखते हैं, या फिर b = कितना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, b = √ac। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। ये कैसे आता है, तो आता कैसे है देख लीजिए एक बार फटक से। ये होता है a/b = b/c। b अगर मध्यानुपाती है तो, ठीक है, तो यहाँ से b² = क्या आ जाएगा, ac। ठीक है, तो यहाँ भी वही होगा। x क्या है यहाँ पे, इसका मध्य, ये दोनों का मध्यानुपाती है, तो x का वैल्यू निकालना। तो x = क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं √a+b × a-b। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, √a² - b²। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ था रेशियो का। ठीक है, वही रेशियो प्रोपोर्शन का ही आया था। पहला एक देख चुके हैं हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा हुआ है, सेम शिफ्ट का है 14 अगस्त का। ठीक है, इसमें दिया है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना किसका, यदि 0.8 और 5.6 का तृतीय समानुपाती, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन जो है n है, तो n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर a b c 3 नंबर्स हैं, तो ये फर्स्ट होता है, ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है। ये क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। ये बीच वाला को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन ना, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयक समानुपाती। तो इसका जो हम लोग लिखते हैं, जब हम लोग, तो ये क्या लिखते हैं, a/b b/c, है ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या, a/b = b/c, है ना। यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ भी वही है, थर्ड प्रोपोर्शन है हमारा, तो क्या n, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.8 / 5.6 = 5.6/n। ठीक है, यहाँ से हम लोग n का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो n = कितना हो जाएगा हमारा, 5.6 ऊपर चला जाएगा, 5.6, है ना, क्या हो जाएगा 5.6 × 5.6 अपॉन, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये 0.8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो रिपीट हो सकता है ना, बार बार पूछा जा रहा है। तो इसको देखो, इसको सॉल्व करो, ये कट जाएगा, यहाँ से 8 से कट जाएगा 7 टाइम्स, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 6 = 32 ना, 42 2 किस में है, तो हमारा आंसर ये करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल से देखो, यूनिट देख लो, 7 × 6 = 42, 2 इसी में, बाकी किसी में नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए, एक ये आपका रेशियो का, रेशियो नहीं, एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का, है ना। औसत का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 10 है, मैंने 5 कॉन्जिक्यूटिव, है ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम कितना है, 10 है। सबसे छोटा पूर्णांक बताना है, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, 5 क्रमागत मतलब रेगुलर संख्या, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है। तो इसका एवरेज कितना दिया हुआ है हमारा, 10 दिया हुआ है, मतलब 5 नंबर होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 होगा, तो एवरेज कहाँ होगा बताओ। अगर क्रमागत संख्या है तो उसका एवरेज कहाँ बिलोंग करेगा, मिडिल में बिलोंग करेगा इसका एवरेज। तो अगर ये 10 है तो इधर का 2 संख्या, उधर का 2 संख्या निकालो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है।
इधर का 2 निकाल लो, इधर का 2 कितना होगा 9 होगा 8 होगा, इधर का 2 कितना होगा 11 होगा 12 होगा। तो हमारा सबसे छोटा निकालना, सबसे छोटा क्या होगा 8 होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। तब इसको सॉल्व नहीं करना, आप आसानी से सोच सकते हो। क्लियर है? चलिए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, है ना। उसके बाद देखिएगा आंसर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि P = tan थीटा प्लस sec थीटा है तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। अब बताइए यहाँ से tan थीटा का मान हम लोग को P में फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पे क्या एक वेरिएबल दिया हुआ है, सेक थीटा और टेन थीटा दोनों दिया है, तो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को एक आइडेंटिटी आपको पता होगा। कौन सा आइडेंटिटी? एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होगा। कौन सा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा = 1। ये वाला पता है ना, बस ये वाला पता है, बस आपका क्वेश्चन बन गया। इसको हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ दो। ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, नहीं सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखो, इनटू इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा = कितना दिया हुआ है 1 होगा। तो हम लोग को दिया किसका वैल्यू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया, P दिया है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर P है तो ये कितना हो जाएगा 1/P हो जाएगा। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हमारा 1/P है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है P। तो हम यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपल है कि हमको इसका निकालना है। तो अगर हम यहाँ से अगर ऐड करते तो ये कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो और ये माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से 2 tan थीटा आ जाएगा, माइनस का 2 tan थीटा = क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/P माइनस का P। तो यहाँ से tan थीटा = कितना हो जाएगा बोलो, माइनस उधर ले जाओ। तो यहाँ से हमारा tan थीटा = कितना हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, है ना। 1/2 और माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, P माइनस 1/P हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, ये हो गया P स्क्वायर माइनस 1/P। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर माइनस 1/2P। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसको ये वाला कॉन्सेप्ट अगर पता होगा आपको तो आप आसानी से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। सिंपल है, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ाया था ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन रेशियो का था, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपका क्या था, रेशियो का था, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 बहनें हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना हर शिफ्ट में। 2 बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:8 हो जाता है ना, हो गया। 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, उसका आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, उन दोनों का आयु का अनुपात 6:8 हो जाएगा। तो छोटी बहन का वर्तमान आयु फाइंड करना है, ठीक है, बताना है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ऐसे, जब भी आपका दिया हो रेशियो में तो आप दोनों रेशियो को लिखो। पहला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का वर्तमान का, प्रेजेंट का क्या दिया हुआ है 5:7, ठीक है, 5:7 दिया। करंट 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 4 वर्ष, आफ्टर 4 इयर्स कितना हो जाएगा, आफ्टर 4 इयर्स कितना हो जाएगा 6:8 हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है ना, फाइंड करने का सिंपल सा तरीका होता है कि आपको रेशियो का डिफरेंस, देखो रेशियो का अगर डिफरेंस तुम्हारा अगर सेम है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो रेशियो का डिफरेंस क्या है, ये है छोटी बहन का, है ना, ये 2 है स्मॉलेस्ट सिस्टर और ये है बड़ी बहन का, ठीक है। ये बड़ी बहन का है और ये छोटी बहन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेशियो में डिफरेंस कितने का, 1 का है। यहाँ पे 7 से 1 का। अगर दोनों तरफ सेम है अगर डिफरेंस, क्योंकि 4 साल बड़ा है तो यहाँ भी दोनों में सेम बढ़ना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इसको सेम कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सेम दिया हुआ ऑलरेडी तो हम लोग का ये सारा टेंशन खत्म हुआ। यहाँ पे 1 है तो ये 1 का वैल्यू कितना हुआ, 1 का वैल्यू हमारा कितना हुआ 4 ईयर हुआ। अगर 1 का वैल्यू 4 है तो परसेंटेज कितना होगा 4 × 5। तो किसका बताना है, छोटी बहन का। छोटी बहन का बताना है। छोटी बहन का कितना था, हमारा परसेंटेज कितना था 5 था, उसमें मल्टीपल कितने का होगा 4 का होगा। तो कितना हो जाएगा 20 ईयर्स हो जाएगा। हमारा आंसर कितना होगा 20 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना दोनों के एज में, जो अभी का है और जो 4 साल बाद है। अगर दोनों तरफ का डिफरेंस अगर सेम है और जो भी आया है उसको क्या करना है 1 है तो 1 का वैल्यू कितना दिया हमारा 4 साल,
क्योंकि यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में, ये रेशियो बनने में कितने साल लगा, 4 साल लगा। तो 1 का वैल्यू 4 साल है, तो अब आपको ये फाइंड कर लोगे, है ना। 1 का वैल्यू दिया है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स। तो यहाँ से आप आसानी से फाइंड कर लोगे, ठीक है, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एक तो, है ना, लग रहा होगा आपको बहुत, एक बार बना लीजिए आप लोग, है ना, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं, ठीक है, पॉज करके कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है P एक वस्तु को Q को 25% लाभ पर बेचता है, Q उसी वस्तु को R को 60% हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु को के लिए इतना रुपया का भुगतान किया है तो P ने उस वस्तु को किस मूल्य में खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है P Q R, 3 लोग इन्वॉल्व है ना। कौन कौन है, P है, Q है और R है। P ने क्या किया, 25% लाभ में बेचा, तो P ने कुछ में खरीदा होगा, तो इसको बेचा तो कितने में, 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट किया, है ना। अब Q क्या किया है, इसको R को जब बेचा तो इसने क्या किया, 60% का लॉस कर लिया, 60% का क्या कर लिया, लॉस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो आप, यहाँ से आपको अब इस क्वेश्चन को परसेंटेज में रखोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो जाता है ना। तो आप इसको परसेंटेज में ना करके सारे परसेंटेज वाले क्वेश्चन को क्या करो, आप रेशियोज में चेंज करने की कोशिश करो। तो देखो जैसे ही तुमको 25% आया तो इसको आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए, 1/4 होता है ना, 1 कितना होता है आपका, 4 होता है। 60% का क्या होता है आपका, 60% का क्या होता है रेशियो, 3/5 होता है, 3/5 होता है, ठीक है। ये 1/4 हुआ, ये 3/5 हुआ, सिंपल सी बात है। हम यहाँ से अगर बोल सकते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, तो P का कॉस्ट प्राइस 4 था और Q का फिर यहाँ से ये खरीदा कितने में, 1 रुपया लाभ करके खरीदा, इसका कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 5 हो गया। अब इस रेशियो से देखो तो इसमें भी क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 ही है, लेकिन इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 - 3, ये माइनस में होगा ना, 5 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रुपया। ये 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, ये 5 रुपये में खरीदा और 2 रुपये में बेचा, है ना। ये समझ में आई बात। यहाँ रेशियो लिए, अब ये देखो हमेशा जब भी रेशियो होता है ये कॉस्ट प्राइस होता है और ये हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस 5 है, इसका कॉस्ट प्राइस 4 था, इसमें +1 हुआ, तो ये कितना हो गया, 4 + 1 5 हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो इसका अब कॉस्ट प्राइस 5 हुआ और यहाँ से भी देखो इस रेशियो से भी आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो इस रेशियो में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये 5 हुआ और यहाँ से -3 है, तो -3 करेंगे, 5 - 3 तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना, 2, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, इस 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमारा 2 का वैल्यू दिया है 5166 रुपया। ये 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5166 रुपये, क्योंकि R जितने में खरीदा है वो वाला वैल्यू पूछ रहा है, इसका सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस 2 रुपया है, तो 2 का वैल्यू कितना दिया, 5166 रुपया। तो हमको P का वैल्यू निकालना, किसका निकालना, P ने उस वस्तु को किस मूल्य में खरीदा, P का वैल्यू कितना हमारा 4, 2 का वैल्यू अगर इतना है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 2 का वैल्यू अगर 5166 रुपया, तो 4 का कितना होगा, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें भी क्या 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 5166 रुपया में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 12 13 2 1 2 3 10 10,332 रुपये हो जाएगा। तो ये आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है ना, अगर रेशियो से आप करोगे तो बहुत आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि ये जिसका जो Q का जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों में ही सेम आया। इस रेशियो से अगर किया तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस इसका सेम आया, क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और इसका कॉस्ट प्राइस भी सेम आया। अगर सेम नहीं आता तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उस रेशियो को सेम कर लेते हैं, उसके बाद हमारा कंपेरिजन आसान होता है और आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा ग्रुप डी में, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसा क्वेश्चन था इसी टाइप का, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये क्वेश्चन एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एक परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा इसमें एक चीज़ देखना चाहते हैं हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्या दिया हुआ यहाँ पे, पीहू प्रति माह 36,000 रुपये कमाती है, ठीक है। कितना कमाती है, 36,000 रुपया कमाती है, ठीक है। वह 30% किराए पर, 25% भोजन पर और 20% शिक्षा पर खर्च करती है, ठीक है।
वह बाकी का बचत करती है, ठीक है, बाकी का क्या करती है, बचत करती है। तो एक वर्ष में उसका कुल बचत क्या होगा, है ना, उसकी कुल बचत क्या होगा वो ज्ञात करना है, ठीक है, उसकी कुल बचत क्या होगा वो ज्ञात करना। तो देखो सिंपली कितना कमा रही है, 36,000 रुपया। अब देखो इतना सारा परसेंटेज दिया ना, इतना सारे परसेंटेज का काम नहीं है, बस इसको क्या करो, 1% में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सिंपल सी बात होता है, ऐसे जब दिया हुआ क्वेश्चन है, जब सब खर्च कर ही रहा है तो खर्च कर रहा है, खर्च को अलग कर दो, कितना परसेंट टोटल खर्च किया वो देखो, 30%, 25%, 55% और 25%। टोटल खर्च उसका कितना हो गया, टोटल खर्च उसका कितना हो गया, टोटल जो एक्सपेंस हुआ उसका एक्सपेंस कितना हो गया, टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 75%। तो हमारा जो सेविंग होगा, सेविंग कितना हो जाएगा, बचत चांदी जिसको बोलेंगे, ठीक है, सेविंग हमारा कितना हो जाएगा, 25% का वो सेव करेगा। सिंपल सी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे 25% कभी ऐसे इसको सॉल्व नहीं करना, एग्जाम में जब भी सॉल्व किया जाता है तो कभी भी इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना होता है कि इसको 25% लिखे फिर 100 लिखे, ऐसे कभी नहीं करना, ऐसे टाइम लगता है, ठीक है, इसको सॉल्व भी नहीं करना। आपको यहाँ माइंड में कैलकुलेट करो 30, 25 और 20, ये कितना 75% हुआ, 25% सेव कर रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, माइंड में ही निकालो, क्योंकि आपको याद होना चाहिए सारे फ्रैक्शन वैल्यू, ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में करवा चुके एक बार, है ना। तो 25% का क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, तो 1/4 होता है, माइंड में कैलकुलेट करो, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम जाएगा, तो ये 9000 होगा, और 9000 होगा तो 9000 को कितने दिन का निकालना, 9000 इसका पर मंथ सेविंग होगा, तो एक वर्ष का बोल रहा है, तो एक वर्ष का 9000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 9 जा कितना होता है, 12 9 जा कितना होगा, 108, हाँ, बर्नवा टोटल से जो होता है ना, बर्नवा टोटल से 108 होता है, 12 9 जा 108, सॉरी 108 नहीं 108, बर्नवा टोटल से मतलब 108, है ना। तो यहाँ पे 108 होगा, बाकी 3 तो 0 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व उतना नहीं करना है ना, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर करें तो इसको काट देंगे, 4 से 9 टाइम्स चला जाएगा, और ये 9000 आ जाएगा हमारा पर मंथ का। ईयर का निकालना है, जिसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, 108 में 2 0 3 0 आएगा, क्योंकि 3 0 यहाँ पे हमारा आंसर सी होगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल्स होते हैं, अब थोड़ा सा देख के जाइएगा। तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें क्या है देखिए, एक बार सॉल्व कीजिए, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें क्या दिया, ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीनों में 55%, 35% और 45% का कमी आता है, ठीक है, 45% का कमी आता है, कमी होती है। लेकिन चौथे महीने में क्या होता है, 40% में 40% का वृद्धि होती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल्य कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत की कमी हुआ। मतलब 4 महीने में आपका क्या हुआ, 3 महीना लगातार घटा, है ना, 4 महीना 4 मंथ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे घटा, यहाँ भी घटा, यहाँ भी डिक्रीज हुआ, यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। तो ये चारों महीने को मिला के कितना डिक्रीज हुआ है वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो इस क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक क्या होता है, आप सिंपल से क्या करो, ये जितने भी रेशियो परसेंटेज उसको क्या करो, रेशियो में चेंज करो, पहले क्या करो, आप रेशियो में चेंज करो, आपको पता होना चाहिए। तो 55% आपका माइंड में होना चाहिए। 5 इंटू कैसे चेंज करते हैं, 55 को हम लोग क्या लिखते हैं, 11 इंटू 5% लिखते हैं, और 5% को क्या लिखते हैं, 1/20। तो हम लोग सीधे 55% जो है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 55%, 35%, 45% एंड 40%, ठीक है। ये सब माइनस में है और ये एक प्लस में, ये वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/20, ये माइनस में है। 35 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 5, और 5% का वैल्यू, 5 का वैल्यू पता है, 7 इंटू 5% लिख सकते हैं। तो 5% का वैल्यू क्या होता है, 1/20, इसको भी क्या लिख सकते हैं, -7/20। ये है हमारा 45 को क्या बोल सकते हैं, 9 इंटू 5%। तो 5% का वैल्यू 1/20 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -9/20, ठीक है। ये 40% को क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5 रेशियो में, ठीक है। सारा रेशियो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
सारे रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखो इनिशियल प्राइस होता है, ये क्या ओरिजिनल प्राइस होता है, ओरिजिनल प्राइस होता है, ओरिजिनल प्राइस होता है, और जो भी न्यूमरेटर में होता है वो चेंज होता है। क्या होता है, वो चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, कितना बढ़ा है घटा है वो है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे है और जो चेंज हो रहा है वो है ना, चेंज हो रहा है तो चेंज प्राइस लिखेंगे। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस पहला कितना 20 है। अब यहाँ पे 11% का 11 का कमी हुआ, 20 में कितना का कमी हुआ, 11 का कमी हुआ, 11 कम हुआ, मतलब ये क्या 11/20। तो 20 हमारा ओरिजिनल प्राइस था जिसमें 11 रुपया घट गया, तो अब उसका दाम कितना बच गया, 11 रुपया कम हो गया, तो उसका दाम अब कितना बचा, 9 रुपया बचा ना। 20 - 11 = 9। यहाँ पे भी क्या है, 20 रुपया ओरिजिनल दाम था दूसरी बार में जब था, उसमें 7 रुपया घटा, तो कितना बचा हमारा, इसका बच गया 13 रुपया, ठीक है। इसका भी वैल्यू कितना था, 20 रुपया था इनिशियली, 20 रुपीज़ था, उसमें कितने की कमी आया, 9 रुपये का कमी आया, तो कितना बचा हमारा 11 रुपीज़ बचा। दाम अब उसका फाइनली 11 रुपीज़ हो गया। यहाँ पे हमारा कितना प्राइस था, 5 रुपया था, जिसमें क्या हुआ 2 रुपये का वृद्धि हुआ, इसमें बढ़ा है ना, 2 रुपये का वृद्धि हुआ तो कितना हुआ, 5 से 7 रुपया हो गया। अब देखो ये हमारा रेशियो आ गया, तो यहाँ से हमारा टोटल क्या निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, सॉरी इनिशियल प्राइस निकाल देंगे, और ये फाइनल प्राइस निकाल देंगे, ठीक है। तो इनिशियल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा ओरिजिनल, और ये करंट प्राइस जो भी 4 महीने बाद है वो, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8 8 × 5 = 40, 40 पे कितना जीरो होगा, 1 2 3 जीरो होगा, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 99 आएगा, और 13 7 = 91, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, क्यों नहीं करते, देखो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे जैसे 99 आ गया या कुछ भी आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 - 1 लिख सकते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 पे 00 माइनस 99 आ जाएगा, है ना। सर 91 आएगा ना, 100 को इसको ना चेंज किए थे, तो 9100 माइनस 91 आ जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 1, तो यहाँ 9 - 9 0, ये 1 तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। इसका फाइनल प्राइस कितना आ गया, 9009, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज चेंज कितना डायरेक्टली चेंज हुआ। तो हम लोग क्या 40,000 में से कितना बच गया, 9009 रुपीज़ इसका फाइनल प्राइस बच गया। तो हमारा क्या हुआ, कमी हुआ ना, यहाँ पे कमी हुआ, तो कितना परसेंट का कमी हुआ वो निकाला, तो कमी निकालो। तो ओरिजिनल हमारा प्राइस कितना था, 40,000 था, और ये दोनों में चेंज कितना हुआ, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 - 1 10 - 9 = 1, यहाँ 9 है, 9 - 0 = 9, 9 - 0 = 9, यहाँ पे हो गया 9 - 9 = 0, और यहाँ पे 4 था, तो 4 था, यहाँ कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है, बट आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये आपको लगाना आना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे इतना नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। 55% 11/5 होता है, 11/20 होता है, तो 20 और 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9, इस तरह से आप फाइंड कर लोगे फटाक से। इसको सॉल्व करो, 2 0 कट जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा। अब देखो हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट सब अलग अलग है, तो 2 डिजिट तक निकालो। 4 से अगर डिवाइड करो, 4 7 = 28, 28 करेंगे तो यहाँ पे फिर बचेगा 30 - 28 2, तो यहाँ पे 9, फिर 4 7 = तो 7 7 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर में क्या आएगा 77 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा 77.48। तो यहाँ से यहाँ के बाद हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसका मेन जो था ये पोर्शन था, ऐसे क्वेश्चन जल्दी समझ नहीं आते बच्चों का, है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एक बार। जब भी चेंजेस लगातार हो रहे हैं तो अब क्या करो, जो यहाँ पे ओरिजिनल है वो लिखो, और जो चेंज होके आया हुआ है फाइनल प्राइस वो यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फाइनल चेंज आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर है। तो आपका आंसर कितना है 77.48%। अब देखो अब 2 डेसिमल प्लेस करना था हमारा, यहाँ पे 2 डेसिमल से एक्स्ट्रा आएगा, तो 2 डेसिमल तक ही रखना है। क्लियर है। चलिए हाँ तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो आपका नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिसका एग्ज़ाम है इसके बाद वो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, है ना। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।